नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने 70 बीपीएससी प्रीलिम्स को पास कर लिया है। अब आपके सामने चैलेंज है कि मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए। मेंस को लेकर आपकी एंजाइटी शुरू हो चुकी है और आपके पास समय भी बहुत कम बचा हुआ है, क्योंकि मुश्किल से आपके पास 3 महीने मैक्सिमम आपको मिलेंगे जिसमें कि आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है। मेंस के लिए मैं आपको आज स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ। बहुत ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि अपनी मेंस जो है उसको अच्छे कर सके और अब आप हाई स्कोर्स कर सके, क्योंकि मेंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हमें किस तरह से राइटिंग स्किल करनी है, हमें कौन से पेपर को प्रीफर करना है और किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो बात करते हैं जीएस की। जीएस तो सभी के लिए सामान्य है और जीएस की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि आपको पहले के जो प्रीवियस क्वेश्चंस PYQ है उसको देखना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, उसका लेवल क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की समीक्षा कर ली जाए और उसके साथ ही साथ यह देखना जरूरी है कि उसका आंसर आपको किस तरह से लिखना है। तो हम पीछे आपको बुक भी रेकमेंड करेंगे, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को एक बार आप ज़रूर देख लीजिए और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में आप वह देखिए कि कौन से क्वेश्चंस है जो हर अल्टरनेट ईयर्स में पूछे जाते हैं। यानी पिछले 8 साल के क्वेश्चंस को देखेंगे तो कम से कम ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो 4 बार रिपीट हुआ होगा। तो वैसे क्वेश्चन को A कैटेगरी में रख ले, जो 2 साल के गैप पे आता है उसको B कैटेगरी में रख ले, जो कभी कभी आता है उसको C कैटेगरी में रख ले। यानी कि A कैटेगरी के क्वेश्चंस या चैप्टर जो है उसको सबसे पहले तैयार करना चाहिए। चलिए पेपर के हिसाब से देखते हैं। फर्स्ट पेपर जो कि जीएस का फर्स्ट पेपर है, उसका पहला सेक्शन है, उसमें है हिस्ट्री एंड कल्चर। हिस्ट्री एंड कल्चर में आप सभी जानते हैं कि आपसे आर्ट एंड कला पे जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है, जैसे मिथिला, मधुबनी चित्रकला, मौर्य कला, पाल कला। इसमें से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपके लिए बना हुआ है। अगर पिछले साल जो क्वेश्चन आए उसको छोड़ के अगर करते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि एक क्वेश्चन बना सकते हैं। दूसरा सा है फ्रीडम मूवमेंट का वो पीरियड जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो हमेशा रिपीट होता रहता है। उसी तरीके से देखेंगे कि अगर आपको मौर्य कला, गुप्त कला या फिर फ्रीडम मूवमेंट के समय को अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपके हिस्ट्री का पूरी तैयारी हो जाती है। मेरी राय है कि हिस्ट्री जो सेक्शन है जीएस का, उसके प्रीवियस 8 ईयर्स के क्वेश्चन को 3 बार अगर आप लिख जाते हैं, लिखने मतलब राइटिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको कोई भी क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में तो फर्स्ट सेक्शन में नहीं छूटने वाला। फर्स्ट पेपर का जो सेकेंड सेक्शन है जो करंट अफेयर्स का है, करंट में खास तौर से ध्यान रखना है कि वैसे करंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो बहुत ही आजकल बर्निंग है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ पेपर में आप देखते आ रहे होंगे, वह क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। एग्जाम से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो करंट में पूछे जाएंगे या जो भी बाकी सेक्शन है उसके भी हम प्रैक्टिस सेट अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको देंगे। टेलीग्राम चैनल आप जानते ही हैं, @रंजीत IAS, जहाँ से आप वहाँ से क्वेश्चन मॉडल सेट ले सकते हैं। तो वो आप वहाँ से कर सकते हैं। सेकेंड सेक्शन के हिसाब से थर्ड सेक्शन जो है वो आपके लिए है स्टैटिक्स का। स्टैटिक्स प्रैक्टिस करनी है, लास्ट 10 ईयर्स की प्रैक्टिस बार बार करेंगे। वो हाई स्कोरिंग है, 100% में नंबर आते हैं, तो उसको प्रैक्टिस करना अभी से ज़रूरी है, उसको अभी से करिए। तो फर्स्ट पेपर को आपको स्ट्रेटजी इस तरह से करनी है। सेकेंड पेपर जो कि पहला सेक्शन है वो है पॉलिटी का। पॉलिटी से क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं सभी के सभी, इसीलिए प्रीवियस 8 ईयर्स के क्वेश्चंस को अगर आप लिख लेते हैं, आप उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, छोटे नोट्स बना लेते हैं, तो आपके पॉलिटी फर्स्ट सेक्शन ईजिली आप उसको कर सकते हैं। सेकेंड सेक्शन जो है उसमें है इकोनॉमी और ज्योग्राफी। उसमें भी आप खास तौर से देखिए कि ज्योग्राफी से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इकोनॉमिक के सेक्शन में भी आपको जो अप्लाइड इकोनॉमिक्स है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ भी क्वेश्चन 50% क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आप उसके हिसाब से प्रीवियस 8 ईयर्स के क्वेश्चन को देखिए। लास्ट सेक्शन उसका है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आप सेक्शंस को देखें तो पहला सेक्शन है बायोटेक्नोलॉजी का, दूसरा है IT रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ से है, तीसरा है स्पेस से और चौथा है जो पॉल्यूशन से जुड़ा है। यानी 4 सेक्शन है। 4 सेक्शन में से आपको बायोटेक्नोलॉजी से 100% क्वेश्चन होते हैं, IT से 100% क्वेश्चन होते हैं और पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है जिसमें कि इकोसिस्टम, ये सब क्वेश्चन, इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सारे सेक्शंस हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आपको देखा जाए तो आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देखना चाहिए। तो मेरी जो लिखी हुई पुस्तक है जो प्रभात प्रकाशन से आती है, पेपर फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों ही पेपर्स में आप देखेंगे कि प्रीवियस जो 10 ईयर्स के क्वेश्चन हैं इसमें दिए गए हैं। यह जो क्वेश्चन है 69 से लेकर 48 यानी 48 से 69 तक के सभी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो अगर आप प्रीवियस से क्वेश्चन देखेंगे तो इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक आपको आइडिया भी मिल सकता है।
जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए आपके पास इंग्लिश में भी 16 पेपर्स है, बिल्कुल ही यह भी जो है वो 48 से 69 तक के हैं। इसमें से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता होगा कि इसके अलावे आपको कुछ मॉडल पेपर्स, मॉडल्स क्वेश्चंस आंसर होना चाहिए, तो उसके लिए भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पेपर 1 के हिसाब से देखते हैं तो यह भी प्रभात प्रकाशन से आपके सामने पुस्तक आई हुई है, जो फर्स्ट पेपर का है। फर्स्ट पेपर फर्स्ट सेक्शन के फर्स्ट सेक्शन, सेकेंड एंड थर्ड तीनों को इसमें डाला गया है। इसमें जो मॉडल क्वेश्चंस बनाए गए हैं, जो प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं 70 बीपीएससी के लिए, उसके हिसाब से रेडी किया गया है। उसी तरीके से जीएस का सेकेंड सेक्शन है, जो कि ये भी प्रभात प्रकाशन से आती है, जो कि आपके सामने है। इसमें भी तीनों ही सेक्शन को कवर किया गया है। बुक कहाँ से मिलेगी? तो नियर बाई आपके जो भी बुक स्टॉल है वहाँ से लें। अगर नहीं मिलता है तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से आप जाएंगे, विजिट करिए और वहाँ से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन आप जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर प्रतिदिन 3 घंटा प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन या मेरी जो बुक है उस बुक के जो मॉडल क्वेश्चंस दिए गए हैं उसका अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कोई भी प्रीलिम्स मेंस क्लियर करने से नहीं रोक सकता है और मेंस में आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आपका प्रेजेंटेशन बेहतर हो, आपके जो राइटिंग स्किल है बेहतर हो, आपकी राइटिंग हैंड राइटिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन में आपको डायग्राम, मैप का यूज करना है और बहुत ही सुंदर तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है। टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करनी है। तो आप दिन भर में पढ़ाई बहुत करते हैं लेकिन आप लिखते नहीं हैं। लिखना ही आपके बीपीएससी पास करा सकता है। सो राइटिंग प्रैक्टिस पर डे अगर आप करते हैं, गारंटीड है आप सक्सेस होंगे। लेकिन केवल पढ़ाई करेंगे और लिखना बंद कर देंगे और आप सोचेंगे एग्जाम से एक वीक पहले मैं प्रैक्टिस करूं और एग्जाम को क्रैक कर लूं, आपका नहीं होने जा रहा है। इसीलिए यह एक प्रक्रिया है जिसमें कि लगता है हिमालय जैसा काम है, लेकिन जो सफलता का सीक्रेट्स है वो मेंस राइटिंग है। राइटिंग डेली करेंगे आप पास करेंगे, राइटिंग नहीं करेंगे कितना भी पढ़ लेंगे आप पास नहीं करने वाले। सो ये मेरे तरफ से एक सीक्रेट्स आपको दे रहा हूँ कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। और मेरे टेलीग्राम को फॉलो करिए, वहाँ मैं मॉडल क्वेश्चन भी, आपका आंसर भी चेक करूँगा। और मेरी जो पर्सनल प्रोफाइल है जिसमें कि @रंजीत IAS 1, वहाँ भी आप अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हैं PDF बना के, तो वहाँ से भी मैं आपको क्वेश्चन चेक करके आंसर कर पाऊँगा। ऑल द बेस्ट। और भी वीडियो में आपको लेके आऊँगा किस तरह से आपको तैयारी करनी है। थैंक यू सो मच।